अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोगों को मुअल्लिमुल इंशा में दर्स नंबर 6 पढ़ना है। अद्दर्सुस्सादिसो अस्सादिसो छठा अद्दर्सो सबक। अद्दर्सुस्सादिसो छठा सबक। इस सबक में मुरक्कब ताम के बारे में बतलाया गया है। देखिए किताब में लिखा हुआ मुरक्कब ताम की तारीफ़ सफ़ा 6 में गुज़र चुकी है। क्या मुरक्कब ताम की तारीफ़ हम लोग पढ़ चुके हैं। मुरक्कब ताम किसे कहते हैं? मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे हमें पूरी बात समझ में आए। करें इसको जुमला मुफीदा और कलाम भी कहते हैं। करें मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमला मुफीदा है और इसी तरह से इसका तीसरा नाम कलाम भी है। बात समझ में आ रही? करें मुरक्कब ताम के दो और नाम हैं, जुमला मुफीदा और कलाम। आगे देखिए, जुमला मुफीदा का अगर पहला जुज़ इस्म हो तो जुमला इस्मिया कहलाता है और अगर पहला जुज़ फ़ेल हो तो जुमला फ़िअलिया कहलाता है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जुमले मुफीदा में कम से कम 2 जुज़ होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। अगर उसका पहला हिस्सा इस्म है तो उस जुमला मुफीदा को हम लोग क्या बोलेंगे? जुमला इस्मिया बोलेंगे। और अगर जुमला मुफीदा का पहला जुज़ पहला हिस्सा फ़िअल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जुमला फ़िअलिया बोलेंगे। इससे क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि जुमला मुफीदा की 2 किस्में होती हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया, जुमला मुफीदा को हम लोग कब बोलेंगे? जब जुमला मुफीदा का पहला जुज़ इस्म होगा तो हम उसको जुमला इस्मिया बोलेंगे। जुमला फ़िअलिया हम जुमला मुफीदा को कब बोलेंगे? जब जुमला मुफीदा का पहला जुज़ फ़िअल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? जुमला फ़िअलिया बोलेंगे। बात समझ में आ रही है जी। आगे देख लीजिए, मिसाल दी गई है जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया की। मिसालें हस्ब ज़ैल हैं, यानी मिसालें आगे आ रही हैं। देखिए, पहले जुमला इस्मिया की मिसालें दी गई हैं। अलवलदु क़ाइमुन, लड़का खड़ा है। अलवलदु यक़ूमु, लड़का खड़ा होता है। फ़ातिमतु जालिसतुन, फ़ातिमा बैठी है। या फ़ातिमतु तजलिसु, फ़ातिमा बैठती है। करें ये सब जुमला इस्मिया हैं क्योंकि इनका पहला जुज़ इस्म है। ये जो मिसालें हम लोग पढ़े हैं, अलवलदु क़ाइमुन, अलवलदु यक़ूमु, फ़ातिमतु जालिसतुन, फ़ातिमतु तजलिसु, करें ये सारी मिसालें किसकी हैं? जुमला इस्मिया की हैं। क्यों ये जुमला इस्मिया की मिसालें हैं? क्योंकि इनका पहला जुज़ क्या है? इस्म है। बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए, जुमला फ़िअलिया की मिसालें दी गई हैं। जुमला फ़िअलिया जैसे क़ामल वलदु, लड़का खड़ा है। ये यक़ूमुल वलदु, लड़का खड़ा होता है। ये सब जुमला फ़िअलिया हैं क्योंकि इनका पहला जुज़ फ़िअल है। जुमला फ़िअलिया का बयान दर्स नंबर 7 में आएगा। देखिए, क़ामल वलदु, यक़ूमुल वलदु, करें ये दोनों मिसालें जुमला फ़िअलिया की हैं। ये दोनों मिसालें जुमला फ़िअलिया की क्यों हैं? क्योंकि इनका पहला जुज़ क्या है? फ़ेल है। करें जुमला फ़िअलिया के बारे में हम लोग सबक नंबर 7 में पढ़ेंगे। आगे देखिए, जुमला इस्मिया के बारे में कुछ और बतला रहे हैं। करें जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि जुमला इस्मिया जो मुब्तदा और ख़बर का जुमला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुमला इस्मिया बोलते हैं। बात समझ में आ रही है जी। फिर कह रहे हैं कि जुमला इस्मिया के 2 जुज़ होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। पहले जुज़ को मुब्तदा बोलते हैं और दूसरे जुज़ को ख़बर। करें इसके पहले जुज़ को मुब्तदा और दूसरे को ख़बर बोलते हैं। कह रहे हैं जुमला इस्मिया के 2 जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मुब्तदा बोलते हैं और दूसरे जुज़ को ख़बर बोलते हैं। मिसालें दी गई हैं। अलवलदु क़ाइमुन में अलवलदु मुब्तदा है और क़ाइमुन ये क्या है? ख़बर है। इसी तरह से अलवलदु यक़ूमु में अलवलदु मुब्तदा है और यक़ूमु उसकी ख़बर है। हो गया जी इतना? तो हमने क्या जाना कि जुमला इस्मिया ये मुब्तदा ख़बर को कहते हैं और जुमला इस्मिया के कम से कम 2 जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को क्या बोलते हैं? जुमला इस्मिया के 2 जुज़ होते हैं। पहले जुज़ को मुब्तदा बोलते हैं, दूसरे जुज़ को ख़बर बोलते हैं। मिसालें भी पढ़ ली हम लोगों ने। आगे देखिए, अलवलदु यक़ूमु के बारे में कुछ और बतला रहे हैं। कह रहे अलवलदु यक़ूमु में अलवलदु यक़ूमु का फ़ाइल नहीं है क्योंकि अरबी में फ़ाइल फ़ेल से पहले नहीं आता है बल्कि हमेशा फ़ेल के बाद ही आता है। इसलिए यहाँ यक़ूमु का फ़ाइल ख़ुद उसकी ज़मीर होगी जो अलवलदो की तरफ लौट रही है और अलवलदो को मुब्तदा कहा जाएगा। इसकी तरकीब इस तरह से होगी
کہ الولد و مبتدا اور یقوم و فعل اپنے ضمیر فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہوا، اور جملہ فعلیہ ہو کر پھر الولد و مبتدا کی خبر ہوا۔ اس میں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ الولد و یقوم یہ جو جملہ ہے، اس جملے میں الولد جو ہے یہ یقوموں کا فاعل نہیں ہے۔ کیوں نہیں الولد یقوموں کا فاعل ہے؟ کیونکہ فاعل یہ کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آتا ہے، اور الولد کیا ہے؟ فعل سے پہلے ہے، اسی لیے فعل کا فاعل نہیں بن سکتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الولد یہ یقوموں کا فاعل نہیں ہے تو پھر یقوموں کا فاعل کون ہے؟ کہ یقوموں کا فاعل ہوا کی ضمیر ہے جو یقوموں میں چھپی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد میں اس کی ترکیب بتلائیں کہ اس کی ترکیب ہم لوگ کیسے کریں گے۔ کریں الولد یہ مبتدا ہوگا، یقومو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ بنے گا، اور پھر جملہ فعلیہ بننے کے بعد یہ الولد مبتدا کی خبر بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آگے کریں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ مبتدی طلباء کو اکثر اس میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ کریں یہ جو بتلایا گیا الولد و یقوموں کے بارے میں، اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ابتدائی درجہ کے طلباء ہوتے ہیں، جو طلباء ابتدائی درجہ کے ہوتے ہیں، انہیں اس میں دشواری ہوتی ہے، وہ اس میں پریشان ہوتے ہیں، انہیں اس میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ ہو گیا جی؟ آگے دیکھ لیجئے، آگے مبتدا اور خبر کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلا رہے ہیں کہ مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوا کرتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اکثر کیا ہوتی ہے حافظ جی؟ معرفہ ہوتی ہے، اور خبر اکثر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ سمجھ میری بات؟ یعنی مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، یعنی عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے۔ کب کب نکرہ ہوگا مبتدا؟ اس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اور خبر عموماً نکرہ ہوا کرتی ہے، یعنی خبر اکثر نکرہ ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی خبر معرفہ بھی بنتی ہے۔ کب بنتی ہے؟ اس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں بخلاف موصوف و صفت، اس میں دونوں جز معرفہ یا دونوں جز نکرہ ہوا کرتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مبتدا معرفہ اکثر ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، لیکن موصوف صفت کے ایک دم یہ الٹا ہے، کیونکہ موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو دونوں جز معرفہ ہوں گے یا دونوں جز نکرہ ہوں گے، لیکن مبتدا خبر میں ایسا نہیں ہے۔ آگے دیکھ لیجئے مبتدا اور خبر کے بارے میں اور بتلا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوا کرتے ہیں، کہ مبتدا اور خبر دونوں کو ہمیشہ رفع کا اعراب ملتا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں صفت ہی کی طرح خبر بھی اپنے پہلے یعنی مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موصوف صفت کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ ہم نے کیا پڑھا موصوف صفت کے بارے میں؟ کہ موصوف اور صفت کے درمیان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہاں مبتدا اور خبر کے بارے میں کیا بتلا رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں بھی موصوف صفت کی طرح 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں موصوف صفت کی طرح 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث، یعنی اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، اگر مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد، اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع۔ یعنی یہ 5 چیزیں ہیں، جن 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا پائے جانا ایک ساتھ مبتدا اور خبر میں ضروری ہے، بالکل موصوف اور صفت کی طرح۔ آگے دیکھیے، اسی طرح سے جب مبتدا کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر صفت ہی کی طرح عموماً مؤنث لائی جاتی ہے، اور کبھی جمع مؤنث بھی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں نے موصوف صفت کی بحث میں یہ پڑھا ہے کہ اگر موصوف کسی غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت اکثر کیا آتی تھی؟ واحد مؤنث آتی تھی، اور کبھی کبھی جمع مؤنث بھی آتی تھی۔ کہہ رہے اسی طرح سے مبتدا اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر جو ہوگی وہ اکثر واحد مؤنث آئے گی، اور کبھی کبھی جمع مؤنث بھی آئے گی۔ دیکھ لیجئے مثال، الاقلام سمینۃ، الاقلام یہ غیر عاقل کی جمع ہے، مبتدا یہاں کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے خبر کیا آئی ہے؟ واحد مؤنث آئی ہے۔
इसी तरह से अल-अक़लाम समीनात, अल-अक़लाम ये गैर आक़िल की जमा है मुब्तदा यहाँ, इसलिए इसकी ख़बर क्या है, जमा मुअन्नस आई है। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या जाना कि अगर मुब्तदा गैर आक़िल की जमा है तो उसकी ख़बर हम लोग वाहिद मुअन्नस भी ला सकते हैं, इसी तरह से जमा मुअन्नस भी ला सकते हैं। बात समझ में आ रही है जी। आगे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है, यानी अक्सर मुब्तदा मारिफा होता है, कभी कभी नकिरा भी होता है। कब कब नकिरा होता है मुब्तदा, ये हम लोग आगे जानेंगे। देखिए आगे लिखा हुआ है, इस उमूम के बरअक्स मुब्तदा कभी नकिरा भी होता है। करें आमतौर पे मुब्तदा मारिफा होता है, लेकिन इसके उल्टा कभी कभी क्या होता है, नकिरा भी होता है। कब कब नकिरा होता है ये देख लीजिए, मगर इसके लिए शर्त ये है कि कह रहे मुब्तदा के नकिरा होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में से पहली शर्त बतला रहे हैं, उससे पहले कोई हरफ नफ़ी है हो। अगर मुब्तदा से पहले कोई हरफ नफ़ी है तो वहाँ मुब्तदा क्या होगा, नकिरा होगा। जैसे मा अहदुन हाज़िरुन, अहदुन ये मुब्तदा है और मुब्तदा यहाँ नकिरा है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हरफ नफ़ी मा है। दूसरा देख लीजिए, उससे पहले कोई हरफ इस्तिफ़हाम हो। करें अगर मुब्तदा से पहले कोई हरफ इस्तिफ़हाम है तो वहाँ मुब्तदा क्या होगा, नकिरा हो सकता है। जैसे हल करीमुन यबखलु बिमालिही, देखिए करीमुन यहाँ मुब्तदा है, ये नकिरा है। क्यों यहाँ मुब्तदा नकिरा है, क्योंकि इससे पहले हरफ इस्तिफ़हाम है। या वो किसी नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ हो। करें कि अगर मुब्तदा किसी नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ है तो वहाँ मुब्तदा क्या हो सकता है, नकिरा हो सकता है। जैसे ताजिर सौबिन मुस्लिमुन, यहाँ देखिए मुब्तदा सौब नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ है, इसलिए यहाँ मुब्तदा क्या आया, नकिरा आया है। या मौसूफ़ हो, कह रहे हैं कि अगर मुब्तदा मौसूफ़ है और उसकी कोई सिफ़त है तो उस वक्त मुब्तदा क्या हो सकता है, नकिरा हो सकता है। जैसे वर्दतुन हमराओ ततफ़त्तहो, वर्दतुन मुब्तदा मौसूफ़ है और इसकी सिफ़त हमरा है, लिहाजा यहाँ मुब्तदा क्या हो सकता है हाफिज़ जी, नकिरा हो सकता है। या मजरूर हो, यानी या ख़बर जार मजरूर की शक्ल में हो। अगर ख़बर जार मजरूर की शक्ल में है तो हाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। जैसे फ़ी का शजाअतुन, यहाँ देखिए फ़ी का ये ख़बर है, ये जार मजरूर की शक्ल में है, इसलिए यहाँ मुब्तदा देखिए नकिरा आया है। बात समझ में आ रही है। या ज़र्फ़ की सूरत में ख़बर मुक़द्दम हो, करे ख़बर ज़र्फ़ बन रही हो और वो क्या हो, मुब्तदा से पहले हो, तो उस वक्त मुब्तदा क्या होगा, नकिरा होगा। जैसे इंद हसानुन, हसानुन ये मुब्तदा है, यहाँ ये नकिरा है। क्यों, क्योंकि इसकी ख़बर जो है वो ज़र्फ़ है और ख़बर कहाँ है, मुक़द्दम है, पहले है। समझ रही बात। तो मुब्तदा कब कब नकिरा होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा। 6 जगहें हैं जहाँ मुब्तदा नकिरा होगा। नंबर 1, अगर उससे पहले हरफ नफ़ी हो तो हाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। नंबर 2, अगर उससे पहले हरफ इस्तिफ़हाम हो तो हाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। नंबर 3, अगर मुब्तदा किसी नकिरा की तरफ मुज़ाफ़ हो तो वहाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। नंबर 4, अगर मुब्तदा मौसूफ़ हो तो वहाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। नंबर 5, अगर ख़बर जार मजरूर की शक्ल में हो तो वहाँ मुब्तदा नकिरा हो सकता है। नंबर 6, अगर ख़बर ज़र्फ़ की शक्ल में हो और वहाँ मुक़द्दम हो ख़बर, तो वहाँ भी क्या, मुब्तदा नकिरा बन सकता है। आगे देख लीजिए, कब कब ख़बर नकिरा मारिफा होता है, इसको पढ़ लीजिए। हमने क्या पढ़ा कि ख़बर उमूमन नकिरा होता है, लेकिन कभी कभी वो मारिफा भी होता है। कब कब मारिफा होता है ये देख लेते हैं। इसी तरह ख़बर भी कभी मारिफा आती है और इसकी शर्त ये है कि कहें ख़बर भी कभी कभी मारिफा आती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त देख लीजिए, ख़बर किसी मौसूफ़ की सिफ़त ना बनती हो। क्या कह रहे हैं कि अगर ख़बर किसी मौसूफ़ की सिफ़त नहीं बन रही है तो वहाँ ख़बर मारिफा बन सकती है। जैसे आना यूसुफ़ो, यूसुफ़ो यहाँ ख़बर है और ये किसी की सिफ़त नहीं किसी मौसूफ़ की सिफ़त नहीं बन रही है, तो यहाँ ख़बर को मारिफा लाना जायज़ है। देख लीजिए, या जबकि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान ज़मीर फ़ासिल लाया जाए। क्या कह रहे हैं कि अगर मुब्तदा और ख़बर के दरमियान में ज़मीर फ़ासिल आया है तो वहाँ ख़बर मारिफा हो सकता है। जैसे अलवलद हुवल क़ाइमु, अल क़ाइमु ये क्या है, ख़बर है और यहाँ ख़बर मारिफा है। क्यों यहाँ ख़बर मारिफा है, क्योंकि यहाँ मुब्तदा और ख़बर के दरमियान में ज़मीर फ़स्ल लाया गया है। बात समझ में आ रही है जी। तो यहाँ हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि मुब्तदा कब नकिरा हो सकता है और ख़बर कब मारिफा बन सकती है। बात समझ में आ रही है जी। आगे देख लीजिए, आगे भी कुछ चीज़ें हैं। आगे लिखा हुआ नोट,
موصوف و صفت اور مبتدا و خبر میں ظاہری فرق اس قدر ہے کہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور موصوف و صفت یعنی مرکب توصیفی دونوں ہی معرفہ یا دونوں ہی نکرہ ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ موصوف صفت اور مبتدا خبر میں ظاہری فرق یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور موصوف و صفت میں دونوں معرفہ ہوں گے یا تو دونوں نکرہ ہوں گے۔ جیسے مثال دیکھ لیجئے، الاقلام ثمینۃ، قلم قیمتی ہے، مبتدا خبر ہیں۔ الاقلام الثمینۃ یا اقلام ثمینۃ، قیمتی قلم، موصوف و صفت ہیں۔ دیکھیے مبتدا خبر میں مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے۔ موصوف صفت میں دیکھیے الاقلام الثمینۃ، یہاں موصوف صفت میں دونوں معرفہ ہیں، اقلام ثمینۃ یہاں موصوف صفت دونوں نکرہ ہیں۔ ظاہری فرق کے علاوہ معنوی فرق یہ ہے کہ پہلا مرکب تام یعنی جملہ مفیدہ اور دوسرا مرکب ناقص یعنی جملہ غیر مفیدہ ہے۔ کریں ان دونوں کے درمیان معنوی فرق یہ ہے کہ ظاہری فرق کے علاوہ معنوی فرق یہ ہے کہ پہلا مرکب تام یعنی جملہ مفیدہ اور دوسرا مرکب ناقص یعنی جملہ غیر مفیدہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ موصوف صفت اور مبتدا خبر میں ظاہری فرق ہم لوگوں نے جان لیا، کریں ان دونوں کے درمیان معنوی فرق بھی ہے۔ معنوی فرق کیا ہے کہ موصوف صفت یہ مرکب ناقص یعنی جملہ غیر مفیدہ ہوتا ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور مبتدا خبر مرکب تام یعنی جملہ مفیدہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ آگے دیکھ لیجئے تمرین نمبر 29 ہے، اس کو کل آپ لوگ کر کے لائیں گے۔ اردو میں ترجمہ کرو، تو آپ لوگ کیا کریں گے، ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں گے۔ اسی طرح سے آپ لوگ کیا کریں گے، مبتدا کون ہے، خبر کون ہے، اس کو تلاش کر کے لائیں گے۔ اسی طرح سے مبتدا اور خبر میں جن 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو بھی بتلائیں گے کہ 5 چیزوں میں سے کون سی 2 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔